हाय एवरीवन, माय नेम इज गुनप्रीत एंड आप लोगों को अगर बीच में कोई सवाल पूछना होगा तो प्लीज लिख लीजिएगा सो दैट योर क्वेश्चंस आर बीन आंसर्ड एंड before that let me just give you a short round of introduction. Thank you to Global Wildlife Fair that we are having this session and I welcome you all for this. I have trained more than 2,785 people. Probably the number would have changed by now. एंड उसमें बहुत सारे लोग प्रोफेशनल्स हैं, बिजनेस ओनर्स हैं। मेरे पास दो फ्रेमवर्क्स हैं जिनका हम लोग पब्लिक स्पीकिंग जो आप लोग करने वाले हैं बहुत हद तक जब आप इस इंडस्ट्री में आते हैं, और CALL जो हमारे कॉल्स के मैनरिज्म, रिजॉल्विंग, नेगोशिएशन स्किल्स, ये सब कैसे करते हैं उसके ऊपर बेस्ड है। I feel that people are always creating experience. They never sell. They never, they're not buying the products, but they're actually buying you people. तो आप लोग उन लोगों को कैसे हैंडल करते हैं, दैट इज मोर रेलिवेंट। कुछ लोग कहेंगे कि मैं कहीं और जाऊंगा, फेस नहीं करूंगा कस्टमर्स को, बट आप फिर भी लोगों को फेस करेंगे। यू विल बी ऑलवेज फेसिंग पीपल, सो पीपल मैनेजमेंट स्किल्स सबके पास होनी चाहिए, यू नो। मैंने कुछ आर्टिकल्स मैगजीन्स में पब्लिश हुए हैं, न्यूज़पेपर्स में पब्लिश हुए हैं। मैंने एक किताब भी लिखी है, इनफैक्ट दो लिखी हैं, दूसरी यहाँ नहीं है। दूसरी जो है वो बिजनेस इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर है। मेरी एक जर्नी रही है, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स के साथ काम करते करते हमने सोचा कि लोगों के साथ और ज्यादा काम करना चाहिए, जहाँ पे लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज दैट वी आर लुकिंग एट लाइफ में, पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए, कम्युनिकेट कैसे करना चाहिए, राइट। सो अगर आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है एंड एवरीथिंग इज क्लियर, जस्ट गिव मी अ थम्स अप क्विकली। awesome, thank you, thanks Karan. All right, thank you. Now I'm getting all the thumbs up, so at least आवाज तो आ रही है, बेशक मैं आप लोगों को देख नहीं पा रही, इतने सारे चेहरे हैं जो मैं मिस आउट कर रही हूँ, यू नो। ऑलराइट, कमिंग बैक। हम लोग इस सेशन में आए हैं, आप लोगों की कोई एक्सपेक्टेशन है तो क्विकली से चैट बॉक्स में टाइप कर दो। क्विकली से कोई भी एक्सपेक्टेशन है आपकी इस सेशन में। वी आर टुगेदर फॉर 1 hour, जस्ट क्विकली टाइप योर एक्सपेक्टेशन। डोंट वरी, आई विल नॉट जज दैट एक्सपेक्टेशन। हाँ, बट इससे रिलेटेड होनी चाहिए। हाँ, nobody is typing any judgments, huh? No, nobody is typing any expectations also. All right, कोई अनम्यूट करके बताना चाहता है एक्सपेक्टेशन, या मैं आगे बढ़ूं? We have no expectations. Awesome. About the business handling. हेलो मैम। Hi. जी मैम, कैसे हो आप? मैम मेरी एक्सपेक्टेशन कुछ कम्युनिकेशन को लेके ही है। जी, तो क्या है वो? जी, कम्युनिकेशन में वर्बल कम्युनिकेशन होता है जो, और जो इंटरव्यू में पैटर्न बना के बात करने की क्या 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 क्राइटेरियाज होते हैं, उसके ऊपर समझना चाहूंगा थोड़ा। एक्सपेक्टेशन की Okay. Okay. पर्टिकुलर वे में कैसे बात कर सकते हैं। ओके। ऑलराइट, सो आपको इंटरव्यू स्किल्स के ऊपर जानना है, तो बहुत ज्यादा इन डेप्थ पे हम 1 घंटे में तो काम नहीं कर पाएंगे इसके ऊपर, पर कुछ कुछ चीजें मैं आज आपको कुछ टूल्स दूंगी जिससे आपके इंटरव्यूज थोड़े और बेहतर हो सकते जी हैं। मैम, बेसिक 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 क्राइटेरिया जो मतलब फॉलो फॉलो कर सकते हैं, जिससे हम हम्म। कम्युनिकेशन स्किल्स। Sure, sure. About the business handling, I don't know what does that business handling mean, cover. What do we expect from this session? Okay, what you expect from this session is कि आप लोग अपनी communication, storytelling, mannerisms और लोगों को किस तरह से सही appropriate words के साथ बात कर सकते हैं. That's one expectation I definitely will be taking care of. Communicate, change cultural barriers. Yes, it can. It can if you want to break your own barriers. और राइट, सो ये आपकी एक्सपेक्टेशंस मुझे कुछ पता चल गई, मेरी एक्सपेक्टेशंस आपको पता चल गई। प्लीज स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन सो दैट आप उस 1 घंटे के लिए डिस्ट्रैक्टेड ना हो। ओके, एंड पुट इट ऑन साइलेंट मोड, स्विच इट ऑफ, जो भी आपको करना है यू कैन डू दैट। मेरा एक और रूल है कि पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट एंड पार्टिसिपेट। आप जितना पार्टिसिपेट करेंगे उतना आपको इसमें से मिलेगा। आप चैट बॉक्स में लिखते जाइएगा, आई विल ट्राई एंड आंसर एवरीथिंग। इन द एंड ऑफ द सेशन आई विल ऑल्सो आंसर इफ देर इज समथिंग लेफ्ट। डोंट वरी, वी विल नॉट रन अवे कि 12 बज गया तो हम
शट डाउन कर देंगे, सिंड्रेला नहीं बनेंगे हम यहाँ पे. ओके. सो हैविंग सेड दैट, my first question to you, I will put it on the screen for you. I will do a sharing. We come back here. All right. My first question for all of you is, okay, I will just skip all this. Let's do a one word check-in. Okay. एक ऐसा वर्ड जो ग्रेट हॉस्पिटैलिटी से आप लोगों को लगता है कि वो एसोसिएटेड है, प्लीज पुट इट इन द चैट बॉक्स. कोई भी एक वर्ड जो आपको लगता है कि हॉस्पिटैलिटी में ये एक ग्रेट वर्ड है. Yes, satisfaction. Yes, impression on others. Okay, customer handling. All right. I think so. The answer is communication also. Yes, in a way. Yes. Don't worry, there are no right or wrong answers. You give an answer as per your understanding. Okay, so impressions, customer handling, communicate कैसे करते हैं उनसे, everything, yes, everything is going to be counted over here. And आप लोगों ने जितना भी बताया ना, these words reflect the emotional side also of hospitality. एंड एग्जैक्टली सम जैसे किसी ने शेयर किया कि कम्युनिकेशन इज हाउ वी डिलीवर दोज इमोशंस. क्योंकि हॉस्पिटैलिटी में आप एक्सपीरियंस देते हैं. पीपल बाय द एक्सपीरियंस. पीपल विल नेवर बी बाइंग योर restaurant food. Of course, they will be buying, but that's the end product which will be happening. But because of your giving them that experience, that flavor, that taste, everything will be dependent on that, right? Awesome. So let's go forward. Why communication matters in hospitality? What do you think? Why does it matter in hospitality? Professionalism, soft skills. Okay, ये शायद पहले के आंसर थे, पहले सवाल के आंसर्स हैं. Good service. But अभी मुझे बताइए, why communication is important in hospitality? Improves guest satisfaction to give best experience to our guest. Okay. और इस सब से क्या हो जाएगा? Easy to connect. Yes. Improves guest satisfaction. Yes. Builds trust and loyalty. It builds staff rapport. Yes. What else? Okay, I give you some of them. You know, like many of you have already told me that guest satisfaction is the most important one. आपकी जो brand image है, that is built by you. ऑफ कोर्स कंपनी के टर्म्स होते हैं, कंपनी की ब्रांड इमेज ऑलरेडी बनी होती है, लेकिन उस ब्रांड इमेज को कैरी फॉरवर्ड कौन करता है? वो लोग हैं जो आप लोग नए लोग जब जाते हैं और उस इंडस्ट्री में वर्क करते हैं. तो सर्विस रिकवरी, समटाइम्स देर आर सिचुएशंस वेयर देर इज एन आउटफॉल, कहीं सिचुएशंस आपकी ठीक नहीं चल रही हैं, बट वहां पे भी आप कम्युनिकेट कैसे करते हैं. And that's what the guest will always remember, that how you made them feel. Again, that experience. That luxury is that experience, which comes into the picture. आप में से कोई बता सकते हैं हॉस्पिटैलिटी के 3 पिलर्स क्या होने चाहिए कम्युनिकेशन के? थिंक एंड क्विकली टेल मी. चैट बॉक्स. Chat box is our best friend today, okay? So please remember your keyboards. What else? Think beyond. Consistency, maybe, okay? मीम अगर आप आंसर दे रहे हो ना तो श्योरिटी से दो. डोंट वरी राइट एंड रॉन्ग होगा या नहीं. पीपल, क्लैरिटी एंड एक्सपीरियंस. ओके. यूज ऑफ करेक्ट वर्ड्स इन कम्युनिकेशन. ओके. रिलेशनशिप्स, क्लैरिटी एंड एक्सपीरियंस. और बेस्ट एक्सपीरियंस. ओके. लेट मी ऑल्सो गिव यू माई आंसर्स. बॉडी लैंग्वेज, फेस एक्सप्रेशन. ऑल राइट करण. वर्बल कम्युनिकेशन इज द फर्स्ट वन. आपकी जो टोन है, आपका जो वार्मथ है, आपकी जो कॉन्फिडेंस है, वो आपकी आवाज में सुनाई देता है. एक शिवरी बॉडी
या फिर एक बॉडी जो बिल्कुल स्ट्रेट टोन में बात कर सकती है, विद वार्म, ऑफ कोर्स वार्म टोन के साथ, लेट मी चेक फॉर यू वर्सेस आई डोंट नो। ये दो बहुत कॉमन फ्रेजेस हैं जो हम लाइफ में यूज करते हैं, लेकिन हम उनको कैसे यूज करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि हाउ वी आर एक्चुअली ट्रीटिंग अ पीपल। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होती है वो होती है आई कॉन्टैक्ट, आपका पोस्चर, आपका फेशियल एक्सप्रेशंस, लाइक हाउ यू सी पीपल, आप लोग अपनी सेल्फीज लेते हो, उस वक्त आप लोगों का कॉन्फिडेंस कैसे होता है, स्माइल कैसी होती है, या आपकी आई कॉन्टैक्ट थोड़ी होती है कि बिल्कुल कैमरा के अंदर देख रहे हैं आपको। फ्रेंड्स अगर आपके आसपास होते हैं तो आप लोग उनके साथ कैसे बात करते हो, उनके साथ वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एक के कंधे पे हाथ रखा, बट ऑफ कोर्स आप क्लाइंट्स के कंधों पे हाथ नहीं रख सकते, बट जस्ट इमेजिन दैट कनेक्ट विच इज हैपनिंग ओवर देयर। सो हमें क्लाइंट्स के साथ भी बहुत सारी चीजों को ऐसे ही कनेक्ट के लिए ध्यान रखना पड़ता है। एम्पथी, इमोशनल एंड इंटेलिजेंस, हम फीलिंग्स को एक्नॉलेज करते हैं। कई बार हम लोग बोलते हैं आई अंडरस्टैंड, हम ये फ्रेज बहुत इजीली यूज कर लेते हैं, आई अंडरस्टैंड, बट प्लीज रिमेंबर इफ यू आर सेइंग समथिंग, वो आपको एक्चुअली में फील भी होना चाहिए। और हॉस्पिटैलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, आपको सुनना ज्यादा पड़ता है, सो बी रेडी टू एक्टिवली लिसन। सुनना, समझना और फिर बोलना, दिस इज हाउ वी डू एन एक्टिव लिसनिंग। वी लिसन, वी अंडरस्टैंड एंड देन वी स्पीक। और ये सिर्फ आपको अपने क्लाइंट्स के साथ नहीं, आपकी लाइफ का मंत्रा होना चाहिए। इफ यू आर अ गुड लिसनर देन यू कैन गो प्लेसेस। Yes, using your guest name also, Mr., Miss, we always have a standard way of talking to them, so we always remember that. All right, anybody wants to share something, you can always put it in the chat box. I have two messages. Listening skills, ability to understand the guest. Okay, now tell me, what's one phrase that makes guest feel valued? One phrase जो आपको लगता है गेस्ट को सबसे ज्यादा वैल्यू, सोचो आप गेस्ट हो कहीं पे, तो आपके लिए वो क्या हो सकता है, या आप अपने गेस्ट के लिए क्या यूज करना चाहोगे। थिंकिंग कैप्स पहनिए, हाउ टू इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके, इट्स माई प्लेजर, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। ओके, गुड एनवायरमेंट। ओके, वो फ्रेज नहीं रहेगा अरमान, फ्रेज होता है कि आप सेंटेंस क्या बोल रहे हैं वहां पे। यू शो ग्रेटिट्यूड, ओके, बट हाउ वुड यू शो ग्रेटिट्यूड? यस सर, मैम, हाउ मे आई असिस्ट यू? ऑलराइट, that's another way Hmm. of looking at it, Karan. I think so, ma'am. The answer would be, I'm so glad that you are here. Okay, depending on the situation you would be using for them. You are our valuable customers. Yes, greetings, being thankful. Okay. See, we have so many intelligent brains giving different answers. So everybody has their own style of communication. हम सबका अपना अपना communication style होता है, हम वो style बनाते हैं. And that comes over the years, what you want to make your style. Yeah. Please let us know how can we make your style, make your stay better. Okay. Okay. All right. So today, I also created a little छोटा सा framework for you guys, right? And we are about 50 people here, right? So 50 people, one framework. Can you imagine how many times this framework will be evaluated and used, and see the impact all of you will be bringing in? That's really powerful. So आपकी power आपके हाथों में है. Just look at your hands and you will see that your power is there. So ACES is a framework I have created for this particular session, and अगर आगे चल के हमें in depth इस framework पे काम करना पड़ेगा तो we will do it.
So what do you think A would stand for? Any guesses? Guess A के लिए क्या होगा? एक्सेप्ट Acceptance. Okay, let's see. Let's go. It's acknowledge. But that was a good try, Karan. है ना? So acknowledge हम तभी करते हैं जब हमारे पास acceptance भी होती है. So it's going hand in hand. Yeah. Uh, acknowledgement हमें हर चीज के लिए चाहिए. If somebody is sharing something good, if somebody is sharing which is not going for them, I'm not going to use the word bad because uh, bad is a little negative word. So it's not going as per their standard of expectations. Hospitality में हमारी expectations होती हैं. How we set our expectations is what we need to take care of. And अगर हम बोलते हैं कि हम ये करेंगे तो उसे कीजिए, और नहीं हो पा रहा है तो उसको कैसे उसको में कन्वर्ट कर सकते हैं वो हमें देखना है. Okay, you will thank them by giving your precious time. All right. So A से acknowledge होता है. My. Clarify. Whenever you're in a situation where people are looking out for you because आप से फॉर एग्जाम्पल आप ताज में कभी जाएं तो वहां पे देखेंगे जो representatives होते हैं, people who are working over there, the staff which is working over there, you know, they will always have a way of coming forward and helping people. It's not just that you have to have a smile and you have to just stand and be a doll. No, it's always having a helping nature, because hospitality का मतलब क्या है? Hospitality means that you are being treated with a great experience. And also when I'm talking about this, please remember customers दो तरीके के होते हैं. Do you understand internal customers and external customers? If you do, please write it in the chat box. I'll take few seconds. Write it in the chat box. Who are your internal customers and who are your external customers? Or somebody wants to share or say, you can unmute, but one at a time, please. Think customers की ये जो definition आई है internal and external, वो कौन है? Internal customer, people inside the organization who depend on each other to do their jobs. Awesome, Bhanu. Irrespective of the positions also, Bhanu. आपको पता है ब्रांड इमेज कहाँ से शुरू होता है? इंटरनल स्टाफ मैनेजमेंट. यस, आपका ब्रांड इमेज शुरू होता है जब गेस्ट को आप जो चेकिंग करते हैं, यू नो, somebody that who's checking that security guard who's checking their car, आपका गेस्ट एक्सपीरियंस वहां से शुरू हो जाता है. या दैट्स राइट भानु. आप ये गूगल करके तो नहीं बता रहे ना सारी चीजें मेरे को, है ना? सो प्लेइंग विद इट. सो यू सी योर ब्रांड इमेज इज स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर? Even I'm just kidding, Bhanu, don't worry. It's also from that particular person. It's like कस्टमर की जब एंट्री होती है, एंट्री सिर्फ होटल के अंदर नहीं होती है, जहां पे आपका चेक इन पॉइंट होता है, और चेक इन पॉइंट से पहले वो जो रोड उस जगह को जा रही है, even how that road, how clear that path is, how greenery licious clean that path is for the and the comfort that the client is getting to reach your destination. सो ब्रांड इमेज आपकी वहां से शुरू होती है. इट्स नॉट द जस्ट द लुक ऑफ योर बिल्डिंग. बिल्डिंग्स हम बहुत सुंदर खड़ी कर लेते हैं, लेकिन अंदर जब वो लोग एक्सपीरियंस नहीं देंगे तो वो काम नहीं चलेगा. सो द मोमेंट अ कस्टमर इज एंटरिंग योर premises till the time your customer is leaving your premises with a happy bye,
And not only that, sometime later we do a follow up. Sometimes we just call, we just send them a thank you letter. That's your brand image. तो आपका brand image कितने steps चलता है? Can you imagine if a security guard is coming and not treating you nicely, what would you feel? So your brand image will come from there, and when inside the building, you will be how you treat each other also. You know, your internal clients, किचन में कितने सारे लोग काम कर रहे होते हैं आपस में, बाहर जो सर्व कर रहे होते हैं वो कितने सारे लोग होते हैं, जो रूम्स को मैनेज कर रहे होते हैं कितने सारे लोग होते हैं, आप लोग आपस में कैसे रहते हो, दैट इज ऑल्सो योर ब्रांड कम्युनिकेशन एंड योर ब्रांड हेल्थ चेकअप. So it's not just how you treat people who are your clients, but it's also how you treat your internal staff and how you treat yourself also. Yeah. So C is clarify. Whenever there is something which is not going in the right way, please listen, understand, support, and give the right words. Ask. Ask सबसे बड़ी चीज होती है जब भी आप किसी चीज को रिजॉल्व करने में लगे होते हैं. If you do not ask, you don't land anywhere. Yeah. Our next is explain. Explain में ना हम expectation settings करते हैं. Let me tell you how we are going to go through this particular session. What am I going to give you? मेरी expectations आपसे क्या है? Participation. You know, I also have an expectation that I want you to ask me questions, but just in case if I'm not able to answer there and then, I can answer later on also. That is not a problem. Yeah, the S says solve and suggest. Only solve when you are asked for, only suggest when you are asked for, but in hospitality, you have to have a mindset for logical reasoning and logical thinking और उसको resolve कैसे कर सकते हैं. हम हमेशा solutions के साथ जा सकते हैं. Solution के साथ जाके ये नहीं बोलेंगे कि आप ऐसे कीजिए. So this is what I think I have for you to offer. Do you have something else? You can ask them also. If there's something else in your mind, you may please share. And then I can see what I can do about it. So this particular framework will help you in your communication style, in your communication offering to people. और ये लाइफ में ना सिर्फ नेगोशिएशंस के लिए काम नहीं आता, ये हर जगह पे काम आएगा आपके पास. Communication skills are your life skills. It's not just for your work skills. This is for your life skills. At work, you have to be more and more focused. At home, आप थोड़ा सा relax हो जाते हैं. But that doesn't mean that at home you lose your style of communication. That respect has to come everywhere. Right? So these are the 4 steps of hospitality. Anybody has any question, you can please put it in the chat box. So we have some power phrases, right? आप लोग power phrases use करते हैं? Yes or no in the chat box, please. Do you use your power phrases? And when all do you use your power phrases? किस किस सिचुएशन में आप लोग किस तरह का पावर फ्रेज यूज करते हो? ऊपर वाले कॉपी करके मत पेस्ट कर देना. So power phrases you can make on your own also. Think of something out of the box. Don't just keep following the leak. अपने लिए खुद का कम्युनिकेशन स्टाइल, खुद के लिए लॉजिक्स, खुद के लिए वर्ड्स ढूंढो. बहुत इंपॉर्टेंट है. उससे क्या होता है ना, आपका माइंडसेट ओपन होता है.
When you are open to changes, that shows that you are open to accept. You're open to listen to the other party also. Thank you for choosing us. Okay. Is that a power phase or is just a greeting? It was all my pleasure to help you. It was my pleasure to help you. Or my pleasure to be a support. Greetings. Okay. पावर फ्रेज में आता है जहां पे आप किसी को सपोर्ट कर पा रहे हो या आप वो बोलते हो जो दूसरा बंदा सुनकर आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकता है and knows that yes, surely there will be an answer for me. That is what a power phrase will be. And how you communicate that power phrase, it all depends on you. Do you need a smile there? Do you need a flat face there? टोन हाई चाहिए, पिच चाहिए, असर्टिव चाहिए, कैसा होना चाहिए, वो सब आप आइडेंटिफाई करोगे. ओके. सो पिटफॉल्स होते हैं कुछ चीजें जहां पे पिटफॉल्स होते हैं. क्या होते हैं? एनीबडी नोज द वर्ड पिटफॉल का मीनिंग? इफ यू डू प्लीज पुट इट ऑन द चैट बॉक्स. गूगल से टाइप करते वक्त बुलेट्स भी हटा दो. नो मैम. ओके. पिटफॉल्स होते हैं बेसिकली जहां पे आपके लिए एक गड्ढा खोदा जाता है और आप उस गड्ढे में गिर जाते हैं. दैट्स अ पिट. पिट गड्ढा होता है. फॉल मतलब गिरना, है ना? तो जब हम हमेशा फॉल में तब आते हैं जब हम कोई आपसे कुछ कह रहा है. फर्स्ट वाला जैसे मैंने कहा है दैट यू आर गोइंग टू से अ नो विदाउट एन ऑल्टरनेटिव. हमेशा लॉजिक्स देने होते हैं. बचपन में कितने बच्चों ने मामा पापा के साथ जिद करी है? कितने बच्चों ने मम्मा पापा के साथ बचपन में जिद करी है? नहीं, मुझे तो ये अभी के अभी चाहिए. मैं मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए. और शायद सड़क पे लेट गए होंगे, साइकिल से गिर गए, साइकिल को धक्का दिया होगा, ग्लास को फेंका होगा. नहीं, मुझे चाहिए चाहिए. द करण इज लाइक यस मी अरमान. ऑसम. थैंक यू फॉर बीइंग ऑनेस्ट गाइस. डोंट वरी, मैंने भी किया. सो मैं आपको बताती हूँ मेरा पिटफॉल क्या था. ओके. आई वॉज अ स्मॉल चाइल्ड एंड मेरे पापा हर रोज उनका, हम दिल्ली में रहते हैं तो उनका ऑफिस सदर बाजार में है. सदर बाजार इज अ वेरी क्लस्टर्ड एरिया जहाँ पे आप गाड़ी नहीं ले जा सकते. ओके. तो वहां पे वो स्कूटर पे जाते थे. और बीइंग अ स्मॉल चाइल्ड, स्कूल नहीं जा रहे थे तो हम लोग रोज पापा को बोलते थे स्कूटर पे पहले झूठा दो हमें, गेड़ी चाहिए हमें. पंजाबी में हम उसे गेड़ी बोलते हैं. तो गेड़ी चाहिए एंड देन पापा यूज टू गिव अस अ गेड़ी. वो हमें घर छोड़ते थे, फिर ऑफिस जाते थे. एक दिन पापा जल्दी में थे, गेड़ी नहीं मिली. मैंने तो रोना शुरू कर दिया, पिटना शुरू कर दिया. वही सड़क पे लेट गई थी. यू कांट गो विदाउट गिविंग मी अ गेड़ी. और माई मॉम लेट मी बी ऑन द रोड ओनली, कि रो रही है, रो ले 2 मिनट, जब पापा चले जाएंगे उठ के अपने आप अंदर आ जाए. एंड ऑफ कोर्स दैट्स व्हाट आई डिड. बट देन लेटर ऑन आई रियलाइज्ड my papa was giving me a logic which I was not listening. The pitfall. He was giving me a logic कि बेटा आज मैं लेट हो रहा हूँ, शाम को आके 2 चक्कर दे दूंगा. आई विल टेक यू फॉर एन आइसक्रीम. मुझे मुझे एडवांटेजेस भी मिल रही हैं उसकी. मुझे लॉजिक्स मिल रहे हैं, एडवांटेज मिल रही है, लेकिन मेरा तो वो रूटीन है ना कि मुझे तो गेड़ी चाहिए. दैट्स माई रूटीन एंड आई वॉज क्लोज्ड फॉर इट. सो वी नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड बिना लॉजिक्स के कोई इंसान कोई बात नहीं समझता. आप खुद को ही देख लो. आप जब अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हो या अपने कुलीग्स के साथ बात करते हो, अपने टीचर्स के साथ बात करते हो, जहां पे डिसअग्रीमेंट होती है आप लॉजिक देने के लिए कोशिश करते हैं. लॉजिक दीजिएगा, डिफेंसिव मत होइएगा. देयर इज अ डिफरेंस बाय गिविंग, बीइंग डिफेंसिव एंड गिविंग लॉजिक. डिफेंसिव होता है जब मुझे कुछ सोचना नहीं है लेकिन मुझे बस अपना पॉइंट प्रूव करना है. वी नीड टू लर्न हाउ टू अग्री टू डिसअग्री. हाउ मेनी ऑफ यू अग्री?
You can raise your hands. अगर आप मेरी बात से agree करते हो, तो you can raise your hands in the chat box. We need to learn the art of disagreeing by agreeing and disagreeing. Awesome. Thank you. हमें चीजों को ओवर एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहिए। और कभी कभी जो हमारे इंटरनल लैंग्वेज होती है, अब जैसे मैं आपको अपनी इंटरनल लैंग्वेज, अपने ऑफिस में हम लोग कॉल बोलते हैं बहुत ज्यादा, CALL, बहुत ज्यादा बोलते हैं। कॉल का प्रोजेक्ट है, बोल्ट का प्रोजेक्ट है। सो दैट्स माई इंटरनल लैंग्वेज। इफ आई स्टार्ट यूजिंग दैट लैंग्वेज विद ऑल ऑफ यू, यू वोंट नो, यू विल फील आउट ऑफ प्लेस। तो जब भी हमारी ऑडियंस जैसी होती है ना, हमें उस ऑडियंस को देखते हुए अपनी लैंग्वेज को आर्टिकुलेट करना पड़ता है, राइट? कभी भी किसी के साथ जब भी आप कोई चीजों को रिजॉल्व कर रहे हो, नेगोशिएट कर रहे हो, कभी जल्दी में मत होना। नेवर बी इन अ हरी टू रिजॉल्व अ क्लाइंट्स थिंग, नो मैटर। हमारे में से, ओके, लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन। कितने लोग सुनते तो हैं, लेकिन सुनते हैं सिर्फ रिप्लाई करने के लिए? रेज योर हैंड्स, ऑनेस्ट टू योर सेल्व्स, कम ऑन गाइस। मुझे आंसर तो पता है, मैं सिर्फ वेट कर रही हूँ कि उसको या तो बीच में से कट कर दूं, या जैसे ही वो अपना बोलना बंद करेंगे तो मुझे पता है मुझे क्या बोलना। And I also can't say no, okay? So learn how to say no. Well, that's also a very good technique to say, learn how to say no. So please understand, सुनना जब होता है ना, उसके लिए आपको खुद को शांत होना पड़ता है, और उसके लिए आपको मेडिटेशन करनी चाहिए। रोज जाओ, 1-1 घंटा मेडिटेट करो, शांत रहोगे, फिर काम कर सकोगे, ऐसा कुछ नहीं है, ओके? बट आप रोज अगर 5 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग करोगे, तो ये जो रश मैकेनिज्म होता है ना अंदर से, दूसरों को ना सुनने की क्षमता, वो मैकेनिज्म आपका स्लो डाउन होके एक बेटर वे में बाहर आएगा। ओके, लेट मी जस्ट स्टॉप इट हियर। एंड हाउ मेनी कैमराज अराउंड ऑन, लेट्स सी। अरे बाप रे, पहले तो 2-4 कैमराज ऑन थे, अभी तो बिल्कुल खत्म हो गए कैमराज। कैन वी हैव सम पीपल ऑन द स्क्रीन प्लीज, especially people who are participating? Thank you very much. Let's do, if even if you can hear me, let's do a little deep breathing here. Okay, all you need to do is अपने पाँव को जमीन पे रखो, फ्लैट, ऐसे क्रिस क्रॉस नहीं करना, फ्लैट पाँव को जमीन पे रखेंगे, बॉडी posture straight, hands on your thighs, and close your eyes. Let's try this for 2 minutes. Okay, close your eyes. आपको सिर्फ मेरे वर्ड्स फॉलो करने हैं और कुछ नहीं करना। If anybody has you of you have a BP issue, please don't do it. Just sit with your eyes closed. आपको सिर्फ मेरे वर्ड्स फॉलो करने हैं, ओके? आपको नाक से इनहेल करना है और माउथ से, प्लीज रिमेंबर, माउथ से एक्सेल करना है। ऑलराइट, सो आई विल गिव यू द वर्ड्स, जस्ट फॉलो मी। इनहेल थ्रू योर नोज, exhale through your mouth. Inhale through your nose and exhale through your mouth. Don't worry, thoughts आएंगे, हमारा फोकस थॉट पे नहीं है, ब्रीदिंग पे है। बॉडी हिलेगी, डोंट वरी अबाउट इट, focus is breathing, that is more important. Arman, you can try if you want to. Inhale from your nose and exhale through your mouth. Keep inhaling and exhaling slowly and slowly. Inhale through your nose and exhale through your mouth. आराम आराम से
Inhale and exhale. Keep inhaling and exhaling. Keep inhaling and exhaling. Slowly, slowly, keep inhaling and exhaling. 30 seconds more. We inhale and exhale. फोकस सिर्फ आपको इनहेलेशन और एक्सहेलेशन पे करना है. Take a breather. Inhale and exhale. Okay. Now, slowly, slowly, you can open your eyes. Take 30 seconds and share your experience in the chat box. आप अनम्यूट करके भी शेयर कर सकते हो, चैट बॉक्स पे भी लिख सकते हो. Enjoy the experience. Okay. How did you enjoy it? क्या फील हो रहा है वो बताओ. आप जो फील कर रहे हो ना उसको बताओ. Ma'am, the whole time mind is relaxed. Now I feel that this meeting should run for 2 hours and I can take it. Thanks, Manu. पहले बता देते मैं पहले ही करवा देती. Happy. Okay. Clear. All right. There is certain sense of calmness. Yes, Jesta. What else? बस 3-4 लोगों ने किया. All right. No problems. So you see, happy. All right, Hitendra. I feel very refreshed. Awesome. Thank you, Anil. So you see, अगर ये फीलिंग जो है आपकी जो भी आपको रिलैक्स फील कर रही है, काम फील करवा रही है, रिफ्रेश फील करवा रही है, अब ये फीलिंग अगर आपके पास सुबह सुबह होगी तो आपका सारा दिन प्रोडक्टिव जाएगा या नहीं जाएगा. या सो हमको लोगों के ऊपर काम नहीं करना होता. बेहतर कम्युनिकेशन बनाने के लिए वी नीड टू वर्क ऑन आवरसेल्व्स. सो यू सी व्हाट वी आर डूइंग. वी आर लुकिंग एट अदर्स. यू नो व्हाट आई वांट टू मेक माय गेस्ट फील. आपके पास अगर एक गिलास है, ऑलराइट, एंड उस गिलास में पानी नहीं है, कोई आपसे पानी मांगेगा तो आप क्या दे सकते हो. तो सोचो जो कामनेस मेरे पास नहीं है मैं दूसरे इंसान को कैसे दूं. आई वांट टू गिव अ पर्सन अ गुड एक्सपीरियंस बट आई एम नॉट फीलिंग गुड माई सेल्फ. हाउ विल आई गिव इट. यू गॉट द पॉइंट. ऑसम करण. सो सो इमेजिन हमको अपने ऊपर भी थोड़ा थोड़ा काम करना पड़ता है. ओके. एंड 5 minutes ऑफ डीप ब्रीदिंग एवरी डे, ट्रस्ट मी गाइज, 1 महीने के अंदर अंदर तुम लोगों को बहुत कुछ फील होगा. तुम खुद अपने आप को थोड़ा थोड़ा नया नया पहचानना शुरू करोगे. जब मैं काम हूं ना तो मेरी बॉडी काम है, मेरा माइंड काम है और मैं 10 चीजें अलग से सोच सकती हूँ. लेकिन अगर मेरे माइंड में ऑलरेडी इतना कुछ रश चल रहा है, और स्पेशली व्हेन आई हैव टू गिव अ गुड एक्सपीरियंस, यू आर फेसिंग पीपल इन एंड आउट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल कस्टमर्स.
सो इमेजिन हाउ मच कामनेस यू नीड इन योर सेल्फ. और डीप ब्रीदिंग ना आप कहीं भी कर सकते हो. ये 2-3 मिनट का डीप ब्रीदिंग किया हमें कहीं भी कर सकते हो यार. तुम बस में हो, मेट्रो में हो, कार में हो. Even if you're reading a book and you're not reading a book, but you're talking to people, take a break for 5 minutes if you have to. उस 5 minutes में से do whatever you want to do. उसमें से 2 मिनट से ब्रीदिंग कर लो. लोगों को कभी कभी जब किसी को सोल्यूशन देना होता है, समझ नहीं आता कैसे सोल्यूशन दें. आप नए आइडियाज तभी सोच सकते हो when you are calm yourself. Yeah. So think about this deep breathing. All right. Okay. Let's go forward. I need to share back my sheet. Here we are. So we've been together for some time and I just want to rephrase. Okay, मेरा सबसे फेवरेट सवाल मैं आप लोगों से पूछती हूँ. What is communication as per you? Put it in the chat box. What is communication as per you? You can unmute and talk. As per me, how you feel. And good afternoon. Good afternoon. Please wait for your turn. Yeah, Karan, go ahead. How we communicate to others, like how we present ourselves, how what we feel. That's the thing. How we present ourselves, how we feel. Okay. Communication is the process of sharing information, idea, feeling, messages. ये पक्का से copy paste कर रहा है, मैं बता रही हूँ. By communication, we can express what's the inside you and give information, of course. Hitendra, you were also sharing something. Okay, so what is communication? Communication में क्या होता है? Communication. ना कॉपी पेस्ट मत करो. Let me handle that. Sharing of thoughts to have meaningful conversations and creating a better understanding of thoughts. Communication is a way of building relations with us and others. Yes, that's right. आप सबके answers right हैं. Okay? पर एक छोटा सा process समझते हैं. हम communication क्यों करते हैं? Messages को exchange करने के लिए, right? So दो लोगों के बीच में message exchange होता है. And in the same point of time, जब एक इंसान के पास एक मैसेज है और उसको दूसरे इंसान तक अपना मैसेज पहुंचाना है, तो आपको क्या किस चीज की जरूरत है? उसके अटेंशन की. एक डिस्टेंस आप कवर करेंगे. वो मैसेज जो है वो शायद आमने सामने बैठ के डिस्टेंस है, या फिर फोन पे है, या ईमेल पे है, या कैसे आप उसको व्हाट्सएप पे बोलते हैं, राइट? तो वो जब आप डिस्टेंस कवर करते हो, उस इंसान की अटेंशन आपके पास होती है, और हू बहू सेम टू सेम जो आपके मन में है, सेम चीज को आप एक्सप्रेस करते हो, और वो इंसान समझता है सेम चीज को द वे यू वांट इट. दैट इज कम्युनिकेशन. और अटेंशन आपकी भी होनी चाहिए. अगर आपकी अटेंशन नहीं होगी और आप कुछ और बोलना चाहते हैं लेकिन वर्ड्स कुछ और कह रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अनक्लियर कम्युनिकेशन. यस मैम. तो आपको जो भी कम्युनिकेट करना है, यू शुड बी फर्स्ट श्योर अबाउट योर मैसेज. आप श्योर होंगे तभी दूसरे बंदे को श्योरिटी मिलेगी आपके मैसेज की. आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब आप अपना बात को आगे बढ़ाते हैं तो आपको लगता है कि आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ क्लियरली? यू कैन पुट इट इन द चैट बॉक्स. यस, ओके. ऑलराइट. बहुत सारे लोगों को फील होता है कि वो अपनी बात को प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पाते. वो इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि आपने जो सोचा है ना, उसको आर्टिकुलेट करना बहुत जरूरी है. जो आप सोच रहे हो उसको प्रेजेंट करना भी बहुत जरूरी है. और जब आप प्रेजेंट कर रहे हो तो दूसरे इंसान की भी सेम उतनी ही इंटेंशन इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए.
So how you're going to do that? You have to keep a track of that, right? So what we have done till now is communication. What is communication? Why it is so important for us? And what all is important in that? आपके इमोशंस और एक्शंस, एक्सप्रेशंस और एक्शंस सेम होने चाहिए. हमारे नॉन वर्बल क्यूज में भी वर्ड्स तो मैटर करते ही हैं. और जो हमने ACES किया है किसी भी गेस्ट सिनेरियो में लेके, वेदर इट्स अ हैप्पी गेस्ट सिनेरियो, इट्स अ नॉट हैप्पी गेस्ट सिनेरियो, उसको लेके आप ये ACES को फॉलो करेंगे, यू विल बिकम अ बेटर पर्सन. और एम्पथी इज द बेस्ट वे टू हैंडल पीपल. आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट योर क्लाइंट्स but also people overall in life. And that's where we are here. So if you have any questions, either you can unmute or you can put it in the chat box. Any questions? Here is the example. I explained the answer, but nobody should take it seriously. What does that mean, Bhanu? So if we do not have any questions, let me come back to the expectation section. Okay, that is a question. How can you say no and put over self first priority? Okay. Give me a scenario जहाँ पे तुम no नहीं बोल पाए थे करण. Give me one scenario. If you can unmute and talk, I can help you understand that logic. Like, ma'am, it was like yesterday, our Hmm. winter holidays are going on start, and there Hmm. was my first day of job. So Hmm. I have to reach there till 5. So I Hmm. was like, I have to reach 30 minutes before so I can be prepared and learn Hmm. about before starting my shift and all that to Hmm. meet people. Like, but somebody was going out of city, or Hmm. there were two or more friends who were having the fight. So I was solving all this, but I Hmm. was not able to say them that I have to leave, that I am leaving. So I was unable to say no. I Okay. was saying the suggestions that I am leave, I have this work, I have all this work, but at the end I was not able to say completely no to them. So that's the thing. ठीक है. So Karan, it also depends on the situation. अगर आपको लग रहा था कि उस वक्त आपको आपके फ्रेंड्स के पास होना ज्यादा जरूरी था, बट उससे ज्यादा जरूरी था कि आपकी एक प्रोफेशनल कमिटमेंट है, तो वो सलमान खान है ना, जब मैं एक बारी कमिट कर देता हूँ तो अपनी भी नहीं सुनता हूँ. कहीं कहीं हमको वो एटीट्यूड भी लेके आना होता है. एंड जैसे कल वो फ्रेंड्स का लड़ाई हो रहा था, तो यू कुड हैव जस्ट सिंपली सेड, लुक गाइस, आई डोंट थिंक इससे ज्यादा अभी किसी कोई कभी भी जब लड़ाई हो रही होती है कोई कुछ रिजॉल्व ही नहीं होता ना. सो यू नीड टू पुट अ बट सीज फायर मैम, ओवर फॉर दैट. अ चेंज, जब ऐसे कभी फैमिली के साथ और बाकी कुछ ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स के साथ होता है ना, जिनको आई फील लाइक दे आर माई बेस्ट फ्रेंड, उनके साथ नहीं हो पाता ये. थोड़ा सा जो आउटर होते हैं उनके साथ ही होता है. ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे आप अपने जजमेंट के ऊपर आ जाते हैं ना, कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, व्हाट विल माई फैमिली से, व्हाट विल माई फ्रेंड्स से. But you have a commitment and say that guys, I have a job, I have to reach at 4:30. I will come back by this time and then I will talk to you guys. But it's not that I don't care about you. Are you understanding? You have to articulate it. तुमको बोलना पड़ेगा. और खुद के लिए एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा. That fight was not that important, because if you are late on your first day of the job, can you imagine what's the impression you are creating for yourself for number of months, years you are going to work with them? Your friends are not going to be doing your job. So you have to be little assertive for yourself also, and that is not selfish, not at all. ओके, तो मैंने ये बोला है करण कि जब आपको कोई कमिटमेंट करनी है तो आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, और आप उनको बोल के जाओ कि गाइस, आई हैव टू रीच हियर, आई हैव अ जॉब कमिटमेंट, डजंट मीन दैट आई डोंट केयर अबाउट यू, आई विल कम बैक एट 10 o'clock एंड बी विद यू गाइस. नहीं तो आपका सारा जॉब पे आपका आपका फर्स्ट डे का इंप्रेशन ही खत्म हो गया. आपके पास वो 30 सेकेंड्स थे, वो आपने लूज कर दिए.
क्योंकि आप एक ऐसी लड़ाई सॉल्व कर रहे थे जिसका कोई अंत ही नहीं होगा कभी. All right. Anybody has any other question? If there are no questions, please put in the chat box. You're welcome. Please put in the chat box. What have you got from today's session? कोई learning है नहीं है? What is it that you have got from today's session? You can unmute and talk. You want to type? You can type. दूसरा नेटवर्क नहीं आ रहा क्या? Yes, Karan, बहुत important होता है work on yourself. And उसका मतलब ये नहीं होता कि आप selfish हैं. Priorities of life changes by time and age. Okay? और कुछ आ रहा है किसी का learnings में? Thanks for sharing experience and guidance. You're welcome, Arman. Awesome, Chester. Thank you so much for it. For an amazing session. The best part for learning from the session was giving yourself time and the importance of meditation to solve problem in life. Oh yes, it is. फिलहाल हमने सिर्फ डीप ब्रीदिंग करी, मेडिटेशन नहीं करी है. मेडिटेशन का प्रोसेस अलग होता है. बहुत लोग कहते हैं कि मेडिटेशन करना डिफिकल्ट होता नहीं है. बट आप डीप ब्रीदिंग से स्टार्ट कर सकते हैं. वी टेक बेबी स्टेप्स. छोटे छोटे एक्शंस लेंगे तो बड़ा रिजल्ट आता है. लेकिन हमारा फोकस होता है बड़े एक्शंस लेने में, जिसमें रिजल्ट आने में बहुत टाइम लग जाता है और हम फिर अटक जाते हैं, ये तो हो ही नहीं रहा है, एंड देन वी कॉल आवरसेल्व्स आर फेलियर्स. वी डोंट नीड टू डू दैट. लेट्स टेक बेबी स्टेप्स एंड मूव फॉरवर्ड इन लाइफ. Awesome. So thank you very much everyone for being here. I enjoyed my session with all of you. If you have any questions, you can write to me on an email. My email ID is, I'll just share my email ID. This is my email ID. If anybody has any queries or concerns, you can write to me and I will revert. Okay, thank you very much. And I look forward to seeing you or meeting you or talking to you guys once again. Bye-bye. You're welcome, Divyam. Ma'am, was last question. One book Yes, for Karan. me. So, one book. Can you suggest me one book which I can read to help me in these situations? You got the scenarios. So, Okay, किस तरह की बुक चाहिए आपको? like, I have said my problem. This Hmm. will be the best problem I have ever faced Hmm. in every situation I was viewing. So, one book you can suggest me to help me in this thing. Okay. So there are a lot of books on communication skills, okay? There is one very simple book. वैसे तो मेरी book download कर लेना मेरे website पे जाके. One second. Definitely after this. वो भी एक सिंपल बुक है. क्योंकि आप सब काम करने वाले हो. On this website, there is a link of my book. You can download that as well. And otherwise also, you can read a book. तुम्हें बहुत मोटी बुक पढ़नी पसंद है, बहुत पतली बुक पढ़नी पसंद है? सीखने को मिले तो मैम मोटी बुक भी चलेगी. ओके, सबसे सिंपल बुक है द आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल. बहुत पतली सी 60 पेजेस की छोटी सी बुक है, पर इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बुक. द आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल. मेरा पास उसकी शायद एक सॉफ्ट कॉपी होगी. लेट मी जस्ट पुट इट इन द चैट. जस्ट गिव मी अ सेकंड. No worries, ma'am. I'll find it my own. I'll It's on download it. Amazon also, The Art of Dealing with Yeah, I'll People. get it. I'll buy it. Or you can Don't write worry. you write an email to me. I'll send it across as a document for you. Yep. Okay, definitely I'll connect with you. And ma'am, Yeah, thank you so much. It was one of my best session I have ever got it. So my it was pleasure. really helpful.
My pleasure. Thank you, Varun. All right, guys. Thank you very much, and we'll see you guys soon. Bye.